दोहाई दीवारी की, दोहाई गंगा की, दीवारी स्थान की माँ पिसारा करती भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण में। वीडियो को अंत तक देखें और माँ पिसारा के बारे में पूरी जानकारी का श्रवण करें। इस वीडियो में आप माँ पिसारा के बारे में अनेकों जानकारियों को देखेंगे और सुनेंगे, तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। शंकर परम ये आप देख रहे हैं 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण यूट्यूब चैनल पर दीवारी का पिसारा स्थान, जो कि मां मनसा स्थान कहा जाता है। देवी भागवत में मां मनसा को आदि शक्ति के रूप में कहा जाता है। इनके द्वादश नाम है। ये नाग माता, नाग भगिनी, जरत्कारु, जरत्कारु प्रिया, कई नामों से मनसा, बिसारा, इन नामों से जाना जाता है। ये माता सभी के बाल बच्चों का वंश की वृद्धि करती है। वंश की वृद्धि करने के लिए ये मनसा देवी का जो है नया ढंग से ये मंदिर मैं यहाँ पर एक बार यज्ञ के लिए आया था 2008 ईस्वी में, लेकिन उस समय बांध टूट गया था। देख रहे हैं 7 पिंडी है। ये माँ मनसा की पिंडी पिसारा, ये नाग माता, और इन्हीं पिंडियों पर पूजा होती है। और इसको चाहा गया कि इसको उठा करके बढ़िया से ऊपर किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ही भगवती आक्रामक रूप हो गई और यहाँ से भगवती मिली गई। इसीलिए ये मंदिर नीचे जो प्राकृतिक स्थिति था, तभी उसी समय से ये मंदिर और ये मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। माँ भगवती प्राकृतिक रूप से स्वयंभू रूप से माता पर रहती है दीवारी में, और यहाँ से भक्तों का कल्याण करती है। सावन महीने में जो नाग पंचमी का समय आता है, उस समय बड़े दूर दूर से साधक यहाँ पर आते हैं और साधना करते हैं। जो सर्प का मंत्र होता है, उस मंत्र की सिद्धि करते हैं, और यहाँ पर उनका हाथ चलता है। जहाँ पर जहर होता है रोगी के शरीर पर, वहाँ पर तुरंत हाथ चला जाता है, वहाँ से जहर को उतारा जाता है। तो ये सर्प मंत्र के लिए, सर्प साधना के लिए माँ भगवती की जो ये भूमि है, ये बहुत ही महान भूमि कही जाती है। ये दीवारी स्थान है। ये सारे जितने भी माँ मनसा का पूजा स्थल है, उसका केंद्र ये है। और ये बाबा लोग हैं, ठाकुर लोग, ये बाबा लोग के सेवक हैं। इनके वंशजों से सेवा चली आ रही है, और मिथिला में प्रायः इन्हीं वंशजों को मनसा की जो है सेवा मिली हुई है। जहाँ भी गह्वर है, वहाँ पर मनसा देवी का जो है सेवा इन्हीं ठाकुर परिवार को सभी गाँवों में मिली हुई है। ये बड़े भक्त होते हैं। और ठाकुर का मतलब ये नाई जो है, ब्राह्मण और नाई जो है, ये दो हिंदू धर्म में होता है। तो ये नाई परिवार होते हैं, बड़े भक्त होते हैं, और भगवान के जो है बड़े भक्त हैं। तो एक ब्राह्मणों में भी ठाकुर होता है, ये नाई का ठाकुर कहा जाता है, वो है ये इनका टाइटल है। ब्राह्मणों में भी ठाकुर होता है, लेकिन ये नाई है। लेकिन ये बड़े ही भक्त हैं, और सनातन धर्म में इनके बिना कोई काम नहीं होता है, ब्राह्मण और ठाकुर के बिना। तो आप देख रहे हैं ये भगवान का सेवा कर रहे हैं, माता की पिंडी है। आगे और भी ये मंदिर बहुत ही विशाल काय ढंग से बना हुआ है, पहले भव्य। बहुत कितना बाबा खर्चा हुआ है इसमें? अभी 9 करोड़ रुपया बाबा को। आप यहीं के बाबा हैं, आप अपना नाम बताएं। बुधन भक्ता। बुधन भक्ता है बाबा, और यहाँ 9 करोड़ रुपया खर्चा हो करके ये अभी तक बना है, लेकिन मंदिर अभी भी अधूरा ही है। आगे ऊपर बढ़ता जा रहा है। और क्या क्या योजना है यहाँ पर होने वाला? विवाह भवन बना है, मतलब विवाह भवन, और पोखर का बना है। पोखर जो है, शिवलिंग है के ऊपर में मूर्ति बना है बाबा का, नागेश्वर महादेव। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन रहा है। गेट 1 भी बनेगा वहाँ। तो ये 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और माँ भगवती के इस दिव्य पावन स्थल को दुनिया के कोने कोने में फैलाएं, जिससे कि भगवती की कृपा आपको मिले, आपकी वंश की वृद्धि हो, आपका कुल रक्षित हो। वंश वृद्धि के लिए माँ भगवती मनसा का पूजा और सेवा बहुत ही अनिवार्य है।
फिर से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ मनसा देवी की जय, माता की जय, जय जय श्री राम। लावा बगले में बाबा को फोन रखबे हो ठाम करना लो ये चंदोवा जो है ये भी माँ को चढ़ता है, तो जिसकी मनोकामना पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, वो माँ को ये चंदोवा चढ़ाता है। इस तरह से इसको सिर का मुकुट कहा जाता है। ये भगवती का मुकुट है, मुकुट के रूप में इसका निर्माण किया जाता है। और ये चंदोवा माँ को चढ़ाता है, इसमें बड़ी सजावट करके बनाया जाता है। और ये माँ के शिरस्त्राण जिसको बोलते हैं, शिरस छाया, वो शिरस्त्राण के रूप में ये चंदोवा इसको है। और ये बड़ा ही अभी बाबा इसमें क्या बोलते हैं? इसको झाँप बोलते हैं। झांप, ये झांप है अर्थात कैप, सिर का कैप। ये जो है माँ का जो है इसमें पूजा होती है। जो ये दान करता है, जो ये संकल्प करता है कि माँ को मैं ये चढ़ाऊँगा, उसकी वो मन्नत पूरी हो जाती है, कोई भी चीज़। क्योंकि ये आदिशक्ति माँ भगवती जगदम्बा, मैंने आपको कहा देवी भागवत में इसे आदिशक्ति जगत माता कहा गया है। इनका एक नाम जरत्कारु भी है। माँ मनसा देवी के 12 नाम हैं, जो प्रातःकाल और सायंकाल या सोते समय माँ मनसा के इस 12 नामों को स्मरण करता है, उसको नाग भय कभी नहीं होता है। क्योंकि माँ मनसा का एक नाम जरत्कारु था और उनके पति का भी नाम जरत्कारु था। दोनों ने भगवान की आराधना से एक पुत्र पैदा किया, जिस पुत्र का नाम था आस्तिक। जब राजा जन्मेजय राज करने लगे, परीक्षित को सर्प डसने का श्राप लगा और परीक्षित जो है मर गए तक्षक के काटने से। उसके बाद राजा जन्मेजय ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि जिस सर्पों के वंश ने हमारे वंश को नाश किया, उस के वंश को हम खत्म कर देंगे। उस समय उनको मृत्यु से बचाने के लिए आस्तिक ऋषि आए, जो कि माँ मनसा का पुत्र थे। भगवान शंकर की मानस पुत्री माँ मनसा कही जाती है, जो कि तपस्विनी और तपस्या करके शरीर को सुखा लिया था। और इनको पति के रूप में ब्रह्मा जी ने जरत्कारु ऋषि को जो है ये कहा था कि ये मनसा की पति होंगे। तो मनसा जरत्कारु के नाम से जानी जाती थी और उनके पति भी जरत्कारु ऋषि थे, जो कि तपस्या करके सूख गए थे। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि ने विवाह के समय शर्त कहा था कि हे देवी, मैं तुमसे शादी तब करूँगा किसी समय बाधित नहीं करूँगी। तो वो जरत्कारु ऋषि संध्या के समय सो रहे थे। माँ मनसा की जंघा पर, देवी भागवत में यह प्रसंग है, जंघा पर जो है उनका शीश था जरत्कारु ऋषि का। लेकिन उस समय क्या हुआ, जरत्कारु ऋषि को संध्या के लिए माँ मनसा ने जगा दिया तो जरत्कारु ऋषि क्रोधित हो गए कि कच्ची नींद में मुझे जगा दिया। अब मैं मेरे इच्छा के विपरीत तुमने काम किया है, इसीलिए मैं जो है तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तो इसी तरह से माँ मनसा ने जरत्कारु ऋषि ने माँ मनसा को छोड़ दिया और भगवती तब से जो है अपने स्वरूप में विराजती है दीवारी में। आपने सुना होगा हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये प्राकृतिक पिंडी है। यहाँ पर माँ प्राकृतिक ब्रह्म बाबा का दर्शन करते हैं, चलते ऊपर। माँ मनसा स्थल का जो दीवारी स्थल का जो है ये ब्रह्म बाबा है। विश्वनाथ झा करके बनगांव के एक अभी भी परिवार है, उनके पूर्वज जो हैं, उनके पूर्वज में से ही कोई एक सिद्ध ब्राह्मण जो है यहाँ पर थे, उनको ब्रह्म कहा जाता है। वो बड़े ही तपस्वी बाबा थे। वो आज भी एक सिद्ध ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्म बाबा के रूप में यहाँ पर जो है
सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मिट्टी की यहाँ पर बनी जाती है पिंडी, और इस पिंडी को जो है यहाँ पर पूजा की जाती है। आप देख ही रहे हैं लोग पूजा की जाती है, और उनके सवार के रूप में वो अश्व जो है वो रखा गया है। वो भी जो है सवारी है उनका सवारी है ब्रह्म बाबा का, उसी पर सवार होकर के वो आते जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के आधार पर ये जो है उस पर चढ़ के आते हैं अश्व पे ब्रह्म बाबा। तो ये बाहर से भी आप मंदिर देखें, भगवती का बड़ा ही विशाल मंदिर जो है बन रहा है। ये कितना ऊंचा जाएगा, कितना ऊंचा बाबा है ये? 150 फीट ऊंचा ये मंदिर का कलश जाने वाला है। बहुत ही विशाल मंदिर, मतलब इस क्षेत्र का माँ भगवती का। और माँ भगवती की महिमा भी ऐसी है, यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ आती है सावन महीने में। और कितने ही सर्पदंश वाले और कितने ही अनेक प्रकार की बीमारियों वाले माँ भगवती का मंत्र है ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। ये इस मंत्र का यदि 4.5 लाख जप किया जाता है तो कहते हैं देवी भागवत में कहा गया वह चरक के समान हो जाता है। वह जिसको मिट्टी और फूंक करके कुछ भी दे देगा, जल दे देगा, उसको जैसे आयुर्वेद के जनक चरक थे, उसी प्रकार से इस मंत्र की जो सिद्धि करने वाले होते हैं वो उससे कोई भी बीमारी का इलाज हो सकता है, संभव है। वे माँ मनसा देवी के मंत्र का ऐसा चमत्कार देवी भागवत में कहा गया है। तो आप इस विशाल परिसर को एक बार घूम के दिखाएं। ये विवाह भवन है, ये सारा कुछ माँ भगवती का विशाल परिसर आप देख रहे हैं, ये ईंटों का। और ये बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे चारों तरफ। और वो जो है भगवती का जो है वो विश्रामालय जो लोग आते हैं उनका वो बन रहा है चारों तरफ। संत लोग, ब्राह्मण लोग जो कहीं से दूर से आते हैं, अतिथि, वो सब ठहरते हैं यहाँ पर। किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये उच्च माध्यमिक विद्यालय दीवारी भी बगल में है, यहाँ भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। और पीछे जो है राजीव गांधी सेवा केंद्र, क्या है बाबा वो? हॉस्पिटल, तब वहाँ पंचायत भवन, और वो पंचायत भवन राजीव गांधी सेवा केंद्र है। वहाँ आप दूर पे देख रहे हैं, जूम करके ज़रा दिखाएं। और ये बन रहा है, पीछे तालाब है, तालाब में भी आपको ले चलते हैं, तालाब का भी दर्शन करें आप। हाँ, बहुत सुंदर तालाब बना हुआ है। तो ये 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर पर आप लोग भी जरा सा इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा यहाँ का। आप भी शायद हैं इसमें। हाँ, धनमहु व्यापो गगन पुरा घर घरि असंभाज मंगल भवन मंगलारि उमा देवी जमल पुरारी देवी गुरुवर कमल तुम्हारी सुनम जो दिखारे सब मैं नाहिम भंत आनंद। यह सड़क जो है सहरसा की तरफ जाती है, बगल में थोड़ी दूर 7 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर दूर सहरसा है स्टेशन। और बगल से रेलवे लाइन भी निकल रही है। और ये दिवारी विशाल गाँव है इधर। में बहुत पानी लग जाता है किनारे खेतों में, जहाँ आप देख रहे हैं दिवारी गाँव है। यादवों की बस्ती है, यादव लोग अधिक हैं। यहाँ जो अध्यक्ष है वो नारायण यादव प्रभाव में है। मैं उनके पास में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ के अध्यक्ष जो है नारायण यादव है। आगे प्रेम से बोलते हैं 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण की जय, शंकर भगवान की जय, माँ मनसा की जय। मनसा देवी के मंदिर में आपको दर्शन करा रहे हैं। ठीक है, राधे राधे। ललित शाह जी पर्री के, जिन्होंने ये भगवती के लिए ध्यान किया है। और ये कुमारी, ब्राह्मण और जो भी अतिथि है, संत है, सबके लिए भोजन की व्यवस्था, इसको ध्यान बोला जाता है। ये जो भी लोग यहाँ पर माता का है उनको ध्यान कराया जाता है। तो उस ध्यान के लिए भोजन करवा रही है। पति पत्नी आए, पर्री गाँव से आए हैं। इसी तरह से दूर दूर से लोग यहाँ आते रहते हैं। और माँ भगवती के निमित्त यहाँ जो है ध्यान किया जाता है। लोग पूरा दही सामग्री लेके आते हैं, मीठा या जो भी पदार्थ लाते हैं, फल फूल सब यहाँ ब्राह्मणों को खिलाते हैं। ये भी इसका आनंद लिया जा रहा है।